सरकार को डर लगता है तो राहुल गांधी से डर लगता है। और एक ही गारंटी पूरे देश में भाजपा के खिलाफ है, राहुल गांधी, जो दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। राहुल गांधी जिंदाबाद। इसलिए कांग्रेस जिन्हों आपसे कहना चाहता हूं, अपने अंदर कमजोरी मत महसूस करो। अरे जब लड़ोगे कैसे, जब तुम अपने आप को ताकतवर नहीं समझोगे। जिस दिन कांग्रेस के लोगों ने अपने आप को ताकतवर समझ लिया, उस दिन समझ लीजिए सब कुछ बदल गया। ये परिवर्तन का टाइम है, ये परिवर्तन का टाइम है। ये जो संकल्प लिया है, आज आपने कार्यकारिणी खड़ी की। हमारे यहां 114 न्याय पंचायत है, 114 न्याय पंचायत के अध्यक्ष हमने तय कर दिए। अध्यक्ष जी ने कल मुझे सूची दिखाई थी, और मेरा चूंकि भाई बाहर जाने का कार्यक्रम लगा हुआ है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि रोम रोम में कांग्रेस है। और एक बात मैंने कह दी थी कि कांग्रेस के लिए जीना, कांग्रेस के लिए मरना। तो ये कोई मुखालफत मत रखने की कोशिश करो, जुट जाओ पार्टी को मजबूत करने के अंदर। जिला पंचायत का चुनाव आएगा, मैं बहुत से बहुत करीबी जो मेरे 24 घंटे साथ हैं, कि जब जरूरत पड़ी हमें, तो कोई पूरी दुनिया में हमारे साथ आके कहने वाला नहीं था कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए। और जिनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, हम उनके साथ खड़े नहीं हो रहे। ईरान ने हमारे बुरे वक्त में, बुरे से बुरे वक्त में हमेशा साथ देने का काम किया। कश्मीर के मसले पर भी ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क था जिसने हमारा साथ देने का काम किया, लेकिन हम ईरान के टाइम पर भी तटस्थ खड़े रहे। गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर बच्चों का नरसंहार हुआ, लेकिन हमारी खामोशी, हमने मदद तो भेज दी, लेकिन हम खामोश खड़े रहे। हम उनके साथ खड़े होते हैं या उनके साथ दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ना चाहते हैं। हम भिखारी बन गए हैं कि हमें व्यापार अगर ट्रंप साहब देंगे तो हमें रोटी मिलेगी। हम ट्रंप की रोटी के ऊपर रहेंगे क्या? क्या ईरान के अंदर लोग भूखे मर गए? एक आंख दिखाने की हिम्मत, मुकाबला करते हैं इंदिरा जी से। इंदिरा जी ने निक्सन के सामने मना कर दिया था टेलीफोन लेने से, और जंगी जहाज के बेड़े के जब उन्होंने खाड़ी में बंगाल की भेज दिया। बांग्लादेश के कातिल जिंदा हैं, लेकिन फिर भी सरकार शर्मिंदा नहीं है। सरकार ने पहले स्केच जारी किए और फिर कहा कि ये नहीं है। पहले कहा आतंकवादी पाकिस्तान से आए, कहीं से एयरलिफ्ट करके आए क्या? ये एयरलिफ्ट होकर चले गए। अगर आए तो भी तुम्हारा फेलियर, और गए तो भी तुम्हारा फेलियर। जिन लोगों की, जिनकी बहनों के सिंदूर उजड़े हैं, जिनके सिंदूर उजड़ने का काम हुआ पहलगाम के अंदर, अगर उनके कातिल जिंदा हैं तो हर देशवासी शर्मिंदा है। और अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये समझना पड़ेगा और जा करके बताना पड़ेगा कि आज देश की इन परिस्थितियों से जूझने का काम कर रहा है, कांग्रेस किस तरह से लड़ने का काम कर रही है। बताएंगे आज कुछ क्या कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, पूरे देश में पार्टी का संगठन सर्जन कार्यक्रम चल रहा है, और राहुल जी के दिशा निर्देश पे, खड़गे जी के मार्ग निर्देशन में इस काम को चलाया जा रहा है कि हम लोग कांग्रेस को बूथ लेवल तक मजबूती के साथ पहुंचाने का काम करते हैं। और उसी के अंदर आज जिले की और शहर की कार्यकारिणी का उनको मनोनयन पत्र दिया गया, और एक शपथ जो कांग्रेस के जनों ने लेने का काम किया, उसको लेने का काम किया। लगभग कितने सदस्य हैं जिन्होंने शपथ दी है? कितने पूरी कार्यकारिणी है 120, एक शहर के और जिले के दोनों 120 लोग हैं कार्यकारिणी। एमपी साहब, अगर बात करिए, एक जो फिल्म आ रही है उसके खिलाफ बहुत विरोध हो रहा है राजस्थान फाइल। देखिए, क्या है कि सांस्कृतिक रूप से ये लोगों को करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बौद्धिक रूप से। और जो चीज देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करे, उससे परहेज करना चाहिए। एक घटनाओं को चूज कर लेते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं
ऐसी बहुत सारी घटनाएं और भी हैं जो बहुत विभत्स हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं होगा। लेकिन आप नफरत पोषने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हो, तो नफरत पोष रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। SC/ST की आप बात करते हैं, कितने लोगों को आपने इस कार्यकारिणी में सदस्य बनाया है, उनको पद पर 35%। 2027 के चुनाव होने वाले हैं, आपके परिवार से कितने लोग जो है उस चुनाव पर लड़ने वाले हैं? मेरे परिवार से 7 लोग लड़ेंगे, खड़े सब लोग बैठेंगे। मेरा परिवार ये है, खून के रिश्तों का परिवार नहीं होता है, वैचारिक रिश्तों का परिवार है, और वैचारिक रिश्ता है कांग्रेस, ये परिवार है, ये लड़ेंगे। अभी आपने बात की ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो कि अवेलेबल हो 24 घंटे बाद में ढूंढना ना पड़े। आज के समय में अगर MP साहब के पास किसी को अपनी फरियाद लेके ना जाना हो तो कार्यालय में क्या स्थिति है? कार्यालय नहीं खुलता है। इसका कार्यालय नहीं खुलता, परमानेंट कार्यालय ओपन है, परमानेंट कार्यालय ओपन है, परमानेंट। मेरा घर के ऊपर पार्टी का ऑफिस है, कार्यालय ओपन है नहीं, महानगर ऑफिस भी ओपन है। और अभी हम लोग यहाँ बैठने की सेटिंग करने जा रहे हैं, यहाँ हम भी बैठा करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी परिवार की गाड़ी में गाड़ी में क्या कहना है? भाई, लोगों को परहेज करना चाहिए, ना निकले ऐसे टाइम पर। लोगों को परहेज करना चाहिए, ना निकले ऐसे टाइम के ऊपर। और दूसरी चीज, ये जो सारा का सारा नफरत का खेल है, हम इस नफरत को ही तो मिटाना चाहते हैं। हम तो मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। पटना में ये कहा जा रहा है कि जो लोग ये लोग क्या कहेंगे, ऐसा है, इन लोगों का मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। ना तो कोई गजवाइंद कर रहा, ना कोई भगवाइंद कर रहा। अरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, जो हिंदुस्तान था, जिसके अंदर विविधताओं, उसके अंदर एकता का सूत्र था, वो था संविधान। उस संविधान को बचाओ, संविधान के लिए काम करो। भाजपा सनातन धर्म की बात करते हैं, जो दलितों का अत्याचार होता है वो नंगे में दिया जाता है। जब कोई ना तो सनातन का कोई आता है, इसमें क्या कहना है आपका? सनातन का कोई ये भाजपा से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे भाई? ये भाजपा से पूछो, भाजपा के लोग बताएंगे कि उनके लिए, दलितों के लिए उनके मन में क्या है। ऐसे तो हिंदू का नारा देते हैं और उन्हें उनसे पूछो, ये बात हमसे मत पूछो। हम ना हिंदू का नारा दे रहे हैं, ना मुसलमान का नारा दे रहे हैं, हम तो किसी का नारा, हम हिंदुस्तान का नारा दे रहे हैं। और हिंदुस्तान का नारा ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। 2022 में महिलाओं को भागीदारी 40% दी गई थी, इस बार कितनी भागीदारी देंगे आप? हमारी कार्यकारिणी में अभी 20% हमने महिलाओं को रखा है, और हम लोग आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब होते हैं समय बताएगा। बिहार में जो है मुहर्रम को लेकर विवाद हुआ है काफी, उसको क्या कहें? हर चीज पे विवाद ही है, क्यों पूछ रहे हो यार? मोहब्बत की बात कर लो, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। विवाद और जो कर रहे हैं उनसे पूछो।